में हम जानकारी लेंगे सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और विड्थ के बारे में। अब देखेंगे आपकी स्क्रीन पे एक टेबल का एग्जांपल उपलब्ध है। ये टेबल पिछले टेबल से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सुंदर भी है। यहाँ पे हमने 3 एट्रीब्यूट्स को डिफाइन किया है, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और उसके साथ विड्थ को। अब देखेंगे ये टेबल थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। टेबल का जो डेटा है उसका स्पेस इंटरनल सेल से थोड़ा सा ज्यादा है, एक सेल दूसरे सेल से भी थोड़ा सा स्पेस पर है। तो इस तरह के आप एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते हुए अपने टेबल को सुंदर बना सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि छोटा सा बॉक्स एक सेल कहलाता है। जैसे जिसमें सीरियल नंबर दिया गया है वो एक सेल है, जिसमें एक वैल्यू दी गई है वो दूसरा सेल है, और इसी तरह से 2 वैल्यू वाला तीसरा सेल है। अजय अगला सेल है और सुमित उससे नेक्स्ट सेल है। तो इसमें लगभग हमारे पास 16 सेल्स अवेलेबल हैं। तो अब सेल बेस हम यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने एचटीएमएल टेबल्स के अंतर्गत। हमारे पास 3 मेन एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं जिनको हम डिफाइन करके टेबल को थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं। सबसे पहले सेल पैडिंग है। इसकी वैल्यू हम पिक्सल्स या परसेंटेज दोनों में दे सकते हैं। एक सेल का अपने कंटेंट से कितनी दूर होना ये तय करता है सेल पैडिंग, अर्थात जो कंटेंट, जो लिखा गया मटेरियल है या जो टेक्स्ट है उस सेल से कितनी दूर होगा, उस सेल की बॉर्डर लाइन से कितनी दूर होगा, ये डेफिनेशन हम सेल पैडिंग से दे सकते हैं। सेल स्पेसिंग, 2 सेल्स के बीच में जो अंतर रहेगा स्पेस का वो सेल स्पेसिंग से निर्धारित किया जाएगा। इसको भी हम पिक्सल्स या परसेंटेज में दे सकते हैं। तीसरा हमारे पास वैल्यू विड्थ है। एक टेबल आपके वेब पेज पर कितना स्पेस लेगा उसको आप विड्थ से डिसाइड कर सकते हैं। इसको भी आप पिक्सल और परसेंटेज दोनों में शो कर सकते हैं। यहाँ पे यदि लेफ्ट साइड देखें तो आपके पास टेबल है जो ब्राउजर में दिया गया है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे टेबल को डिफाइन करने के लिए HTML टेबल style.html फाइल अवेलेबल है सोर्स कोड के रूप में। सबसे पहले देखते हैं बॉडी सेगमेंट की जानकारी लेते हैं। बॉडी सेगमेंट में आपके पास यहाँ टेबल को डिफाइन किया गया है। टेबल में टेबल रोज बनाई गई हैं 4 यहाँ पे। यहाँ मैं सबसे पहले टेबल हेडर का प्रयोग करता हूँ, फिर टेबल डेटा का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पे नीचे की 3 रोज में टेबल डेटा को प्रयोग किया गया है, ऊपर की पहली रो में टेबल हेडर को, क्योंकि ये हेडिंग्स है। तो आइए यहाँ सबसे मेन एट्रीब्यूट की बात करते हैं। हमने पिछले सेगमेंट में बीजी कलर, बॉर्डर और अलाइनमेंट को देखा था। इस सेगमेंट में हम सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और विड्थ की जानकारी लेंगे। देखिए यहाँ पे जो सेल पैडिंग है वो सेल और सेल के कंटेंट के बीच का अंतर है। जैसे कि एक जो लिखा हुआ है यहाँ पे उसको इस सेल के बॉर्डर लाइन से कितनी दूर होना चाहिए सेल पैडिंग तय कर सकती है। मैं इस सेल पैडिंग को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ 20 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल पैडिंग बढ़ गई है, बॉक्सेस थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार कंटेंट और सेल के बॉर्डर की जो दूरी है वो सेल पैडिंग कहलाती है। इसी तरह से हमारे पास एक एट्रीब्यूट विड्थ के रूप में है। यदि आप पेज के ऊपर अपने टेबल की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं 50 की जगह 100% कर देता हूँ विड्थ, और इस फाइल को सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे पूरे पेज पे इस टेबल को फैला दिया गया है। और इसी तरह से यदि मैं फिर से विड्थ को कम कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ विड्थ को 30% कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो पेज के 30% विड्थ को टेबल के द्वारा प्राप्त किया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और सिंपल पिक्सल्स में भी असाइन कर सकते हैं इस वैल्यू को। यदि आप पिक्सल में असाइन करते हैं तो 30 पिक्सल माना जाएगा, और यदि यहाँ पे आप परसेंटेज शो करते हैं तो परसेंटेज में माना जाएगा। अब सबसे बड़ा लाभ ये रहता है, मान लीजिए मैं इसको अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूं और इस फाइल को सेव कर देता हूं तो आपके पास बीच में से ये जो आपने विड्थ डिसाइड किया है उतना विड्थ ही इसको प्राप्त होगा। और जैसे कि 30% बताया है तो 30% सेंटर में से होगा। अब जब आप पेज का साइज छोटा भी करेंगे तो भी ये 30% बीच में ही रहेगा। तो इस प्रकार आप विड्थ को प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और टेबल्स के एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से अपने टेबल को सुंदर बना सकते हैं। एक और एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है सेल स्पेसिंग के रूप में। सेल स्पेसिंग में यहाँ 20 वैल्यू दी गई है। यदि मैं इसे 40 कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी फर्क यहाँ नहीं पड़ा टेबल पे। इसका क्या कारण है? असल में हमने ऊपर की तरफ CSS स्टाइलिंग का प्रयोग किया है, जिसके कारण सेल स्पेसिंग कार्य नहीं कर रहा। थोड़ी देर के लिए मैं इस स्टाइल को हटा देता हूँ, फाइल सेव कर लेता हूँ। अब सेल स्पेसिंग 20 था 40 हो गया है। यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे सेल स्पेस आपस का जो एक सेल से दूसरे सेल का स्पेस है वो बढ़ चुका है। तो इस प्रकार आप सेल स्पेसिंग को प्रयोग करके दोनों सेल्स के बीच का अंतर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं फिर से इसको 10 कर देता हूँ,
सेव करता हूं, यहाँ पे पेज रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे दोनों सेल्स के बीच का जो अंतर है वो 10 ही रह गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से इन सभी एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके अपने टेबल को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं।